फिजिकल क्वांटिटीज एंड फर्स्ट चलिए हम वर्क की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह साउंड का चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है। आज उसके न्यूमेरिकल्स जो है उनको सॉल्व करते हैं। जो न्यूमेरिकल फर्स्ट है हमारे पास वो है 11.1। इस न्यूमेरिकल के दो पार्ट्स हैं। A normal conversation involves sound intensities of about 3 into 10 power 6 minus 6 watt per meter square. What is the decibel level for intensity? एक पार्ट ये है और उसके बाद what is the intensity of the sound for 100 dB, ये इसका दूसरा पार्ट है। तो जो पहला पार्ट है हमारे पास इंटेंसिटी लेवल जो है हमने what is the decibel level for intensity, it means इंटेंसिटी हमारे पास जो है आई वो गिवन है 3 into 10 power -6 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। अच्छा, अब जो फाइंड हमने करना है वो है साउंड लेवल। साउंड लेवल डीबी में, डेसिबल में साउंड लेवल कितना होगा ये हमने फाइंड करना है। अच्छा, ये हम पहले से जानते हैं कि थ्रेशोल्ड साउंड जो है हमारे पास उसकी इंटेंसिटी आई नॉट वो होती है 10 power -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो एक जो है पार्ट हमारा इसके साथ हम सॉल्व करेंगे। दूसरे पार्ट में गिवन है व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड लेवल ऑफ 100 dB। चलें पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे पार्ट को हम देखेंगे। अच्छा, जिस वक्त हमने ये लिया साउंड लेवल इन डीबी, साउंड लेवल डीबी में जब हम फाइंड करते हैं इसका फार्मूला हमारे पास है इक्वल 10 log आई ओवर आई नॉट। ये हमने ड्राइव भी किया था फार्मूला। ये हमने जो है ना 10 log आई 10 डिवाइडेड बाय आई नॉट। तो ये जो है हमारा फार्मूला है डीबी में, इससे आंसर हमारे पास मिल जाएगा। ये देखिएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे हमारे पास 10 हो गया log ऑफ आई, इट मीन्स 3 into 10 power -6, 3 into 10 power -6 डिवाइडेड बाय आई नॉट, ये होता है 10 power -12, 10 power -12। मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1 into 10 power -12। अच्छा, अब आप देखिएगा जिस वक्त हम इसको सॉल्व करेंगे ये 10 log 3 उसी तरह हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स जब हम इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे, जो लॉगरिथम वाले फार्मूले हमारे पास हैं, ये यहाँ पे माइनस है, जब ऊपर लेके जाएंगे इसको ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स जब सिंगल लॉग में लिखेंगे, ये सिंगल लॉग में लिखा हुआ है, हर एक के साथ जब हम लॉग लगाएंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा 3 into 10 power, ये -6 है और ये हमारे पास ऊपर जाके हो जाएगा 10 power 12 प्लस में। तो ये देखिएगा ये हो गया 10 log 3 into 10 power 6 बन गया। ये 10, अगर मैं ऐसे लिख दूं थोड़ा और इजी हो जाएगा आपके लिए, 3 into 10 power -6 + 12, तो ये 10 log 3 into 10 power 6। अच्छा, इसमें देखिएगा ये हमारे पास हो गया 10 into log, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास है उसका फार्मूला अगर हम यूज़ करें, देखें तो ये ऐसे है ना, एक तो ये है log a mn इक्वल log a m प्लस log a n, एक फार्मूला log a m पावर n इक्वल n log m। ये अब देखिएगा ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसका मकसद है ये तो हमारा ऐड में हो जाएगा,
देखिएगा जब हम इसमें लिखेंगे log 3, ये वाला सिंगल लॉग के साथ log 3 प्लस log 10 पावर 6। अब हमने ये फार्मूला यूज़ किया, इसमें मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर दिया। मज़ीद इसको देखिएगा 10 log 3 प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास। देखें अब ये फार्मूला यूज़ करेंगे पावर वाला, m पावर n, n पहले आ जाएगा, पावर जिस वक्त होगा मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा। इट मीन्स ये बन जाएगा 6 log 10। देखिएगा 6 पहले लिख लेंगे, log 10 बाद में लिखेंगे। मैं इसको रिपीट करता हूँ, ये 3/1 3 हो गया हमारे पास, 10 पावर -6 -12, ऊपर जाके प्लस कर दिया हमने, +12 बन गया। इसको सिंप्लीफाई किया बेस 10 वाले को, तो हमारे पास 3 × 10 पावर 6 हो गया। फार्मूला यूज़ किया 10 log से, बाद में हमने ये मल्टीप्लिकेशन हो रही थी उसको एडिशन में कन्वर्ट कर लिया। फिर पावर वाला जो हमारे पास फार्मूला है वो हमने यूज़ किया, 6 पहले आ जाएगा और उसके बाद log 10 हमारे पास ये हो गया बाद में। तो देखिएगा ये हुआ 10 × log 3। कैरेक्टरिस्टिक इसका फाइंड कर लेंगे, 0 आएगा। उसके बाद मैंटिशा वो आता है 0.48। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट अगर लिखूं ये हो जाएगा 0.48 log 3। कैरेक्टरिस्टिक 0, मैंटिशा वो, और ये हमारे पास हो गया 6। ठीक है, log 10 1 होता है, इट मीन्स 6 × 1। ऐसे कर लेते हैं इसको, ये हुआ 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.48 प्लस 6। सिंप्लीफाई करें इसे, 10 × 6.48। मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, 64.8 dB। ये हमारे पास साउंड लेवल आ गया, एक आंसर आ गया उसका। देखिएगा हमने इसमें साउंड लेवल फाइंड करना था, 10 log i/i0 सिंप्लीफाई करते गए हैं। यहाँ पे लॉगरिथम वाले फार्मूले मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कन्वर्ट कर लिया, और ये जो है हमारे पास पावर वाला फार्मूला यूज़ किया 6 × log 10। तो सिंपल करके सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गया। तो पहला आंसर हमारे पास हो गया कि साउंड लेवल जो है 64.8 dB होगा। अब इसका दूसरा पार्ट, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 dB। अगर साउंड लेवल वो 100 dB है तो इसका इंटेंसिटी लेवल क्या होगा, आई क्या होगा, इंटेंसिटी। जबकि I0 हम जानते हैं थ्रेशोल्ड जो है हमारी वो तो होती है 10⁻⁻12 Wm²। ये इसका सेकंड पार्ट, इंटेंसिटी ऑफ साउंड 100 dB। इसमें हमने क्या फाइंड किया है, साउंड लेवल फाइंड किया है, उसमें इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। साउंड लेवल फाइंड हो गया, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड फाइंड करेंगे, उसके लिए हमने अलग से पार्ट ले लिया। अब आप देखिए गिवन डेटा सिर्फ 100 dB है, यही फार्मूला हमने लिया। साउंड लेवल इक्वल किसके इक्वल होता है, 10 log i/i0 के। साउंड लेवल हमारे पास ये है, तो इस साउंड लेवल में देखिएगा हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 100 dB, 100 ये गिवन है, इक्वल 10 log i डिवाइडेड बाय I0 की वैल्यूज़ होती हैं 10⁻⁻12। अब आप देखिएगा ये 10 इस साइड पे आके डिवाइड कर देगा इसको, 100 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल, बाकी रह गया हमारे पास log i डिवाइडेड बाय 10⁻⁻12।
-12। अच्छा, ये बन गया 10 इक्वल log I ओवर 10 पावर -12। अब देखिए, हमें log I तो नहीं फाइंड करना, हमें तो I फाइंड करना है अकेला, इसलिए हम एंटी लॉग दोनों साइड्स पे लेते हैं। मल्टीप्लाइंग टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स। जब हमने इसका एंटी लॉग लिया, देखें, इट मीन्स लॉग, ये एंटी लॉग मैंने लिख दिया, एंटी लॉग ऑफ 10 इक्वल, तो इधर हमारे पास लिखा हुआ है log I डिवाइडेड बाय 10 पावर -12। इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने लॉग इन्वर्स के साथ, एंटी लॉग के साथ। अब देखिएगा, ये कैंसिल हो गया इसके साथ। जब 10 का एंटी लॉग हम फाइंड करते हैं, ये होता है 10 पावर 10, एंटी लॉग ऑफ 10 इक्वल 10 पावर 10 इक्वल, ये हो गया I डिवाइडेड बाय 10 पावर -12, I डिवाइडेड बाय 10 पावर -12। हमने I फाइंड करना है अकेला, I इक्वल, ये देखिएगा 10 पावर 10 है हमारे पास, तो 10 पावर -12 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। मैं अभी करके दिखाता हूँ। देखिए 10 पावर -12, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -12, इसको भी हमने मल्टीप्लाई किया 10 पावर -12 के साथ। ये देखिएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास आ गया I इक्वल, ये बन जाएगा 10 पावर -12 प्लस 10, इट मीन्स I इक्वल 10 पावर -2, 10 पावर -2 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और इसी को अगर हम लिखेंगे 1/100, इट मीन्स ये हो जाएगा 1/10 पावर 200, 0.01 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इंटेंसिटी होगी। दोबारा देखिएगा, यहाँ से साउंड लेवल सिंपल, यहाँ पे हमने 10 पावर जो है 100 सारी वो लिख दिया और 10 से ये डिवाइड हो गया, तो एंटी लॉग दोनों साइड पे लिया ताकि लॉग कैंसिल हो जाए। तो ये हमारे पास जो है 10 पावर -10 बन जाता है और ये 10 पावर -12 था। तो इसको ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -10 पावर -12, तो जब हमने मल्टीप्लाई किया, या सीधा इसको कह दें इधर, इसको इधर लेके आ गए ऐसे तो भी ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास I आ जाता है 10 पावर -2, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने इसमें फाइंड की, एक साउंड लेवल फाइंड किया था इस क्वेश्चन में, साउंड लेवल, उसका आंसर था 64.8 dB। दूसरा हमने इंटेंसिटी फाइंड की है, इंटेंसिटी किस चीज़ की, इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑफ 100 dB, इंटेंसिटी ऑफ 100 dB साउंड। तो उसको हमने चेक किया, वो आता है 0.01 वॉट पर मीटर स्क्वायर, या 10 पावर -12 लिख लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 2। इस क्वेश्चन में गिवन हमारे पास है, इफ़ एट अनारकली बाज़ार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज़ 100 dB, इट मीन्स इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड I, ये कितना है, सॉरी साउंड लेवल है ये, साउंड लेवल इन dB इक्वल 80 dB। अच्छा, तो फाइंड क्या करें, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर, I हमने फाइंड करना है। थ्रेश होल्ड साउंड की इंटेंसिटी लेवल 10 पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर ये होता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो साउंड लेवल इक्वल 10 log I डिवाइडेड बाय I0। वैल्यूज़ पुट कर देंगे। साउंड लेवल में यहाँ पे हम लिखेंगे 80 इक्वल 10 log I डिवाइडेड बाय
टेंस पावर -12। ये 10 इधर आके डिवाइड कर देगा इसको, 80 डिवाइडेड बाय 10 ये 8 हो जाता है। बाकी होगा लॉग i ओवर टेंस पावर -12, 8 लॉग i ओवर टेंस पावर -12। अब हमें लॉग i तो नहीं फाइंड करना, i फाइंड करना है सिंपल। तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स। जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑफ 8 इक्वल, ये हमारे पास हो जाएगा लॉग i ओवर टेंस पावर -12। इसको भी मल्टीप्लाई किया हमने एंटी लॉग के साथ। देखें ये एंटी लॉग और ये एंटी लॉग कैंसिल हो गए। जब लॉग 8 एंटी लॉग ऑफ 8 की वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे तो वो होंगी टेंस पावर 8, ठीक है। एंटी लॉग फाइंड किया इसका। अच्छा, इक्वल उधर हमारे पास है i डिवाइडेड बाय टेंस पावर -12। टेंस पावर -12 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया, i ओवर 10 पावर -12 इंटू 10 पावर -12, कैंसलेशन 10 पावर -8 है इंटू 10 पावर -12। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, i इक्वल टेंस पावर 8 -12, i इक्वल टेंस पावर -4 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर हो गया। साउंड लेवल में हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, 80 10 से डिवाइड किया है, एंटी लॉग लिया है दोनों साइड पे, टेंस पावर -12 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यूज़ आ जाती हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इक्वल टेंस पावर -4 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नेक्स्ट जो है 3, उसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज़ 330 मीटर per second. If a wavelength of the note is wavelength lambda equal 5 centimeters, ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 डिवाइडेड बाय 100 0.05 मीटर्स। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। एक इज़ द फ्रीक्वेंसी इन ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। ये भी बताना है हमने कि फ्रीक्वेंसी ऑडिबल है या नहीं है। फ्रीक्वेंसी इज़ इन द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, ये भी बताना है। अच्छा, अब ये देखिएगा v गिवन है हमारे पास, लैम्डा भी गिवन है, तो v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। v इक्वल एफ लैम्डा, f इक्वल v बाई लैम्डा। तो इसमें v इक्वल एफ लैम्डा, f इक्वल v बाई लैम्डा। v हमारे पास है 330 और लैम्डा की वैल्यू है 0.05। अब आप देखिएगा 330 ओवर 0.05, पॉइंट कैंसिल किया, इनटू 100 हमारे पास हो गया। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 6 ज़र 30, फिर 5 6 ज़र इंटू 10 पावर, ये हो गया हमारे पास
ठीक है, 5 6 35, तो इसको हमने लिखा 6600 बन जाएगा 6.6 इंटू 123 1000 6.6 10 पावर 3 हर्ट्ज़। यहाँ से किसी तरह भी आप डिवाइड कर दें, कैलकुलेटर से डिवाइड कर दें, फ़ौरन आंसर आ जाएगा। मैंने ये किया, पॉइंट को कैंसिल किया, इंटू 100 लिखा, और ये जो है हमारे पास 5 से इसको डिवाइड किया, 330 को 66 इंटू 100, तो ये बन जाता है 6.6 इंटू 10 पावर 3। अच्छा, इसका आंसर हुआ 6.6 इंटू 10 पावर 3 हर्ट्ज़। अब हमने ये बताना था दूसरा कि फ्रीक्वेंसी इज़ ऑडिबल इन ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन और नॉट। तो ये देखिएगा 66,000 है, 6600 है, तो ये हमारे लिए ऑडिबल है क्योंकि 20,000 हर्ट्ज़ तक सुना जा सकता है। इट मीन्स हम लिख देंगे यस, फ्रीक्वेंसी इज़ इन द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। इस क्वेश्चन में डेटा जो गिवन है, अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट जो है हार्ट बीट 72 और टाइम कितना है 1 मिनट। अच्छा, अब हमें एक तो फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी और दूसरा टाइम पीरियड। ये स्मॉल टी है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है और टाइम पीरियड भी फाइंड करना है। ये 60 मिनट्स हो जाएंगे, 60 सेकेंड सारी। अब फ्रीक्वेंसी जो होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, तो टोटल नंबर ऑफ हार्ट बीट्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब देखें 1 मिनट में 72 है, तो 1 सेकंड में कितना होगा वो हमने फाइंड करना है। 72 डिवाइडेड बाय 60, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 1.2 हर्ट्ज़। इट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है हमारी 1 सेकंड में फ्रीक्वेंसी जो है वो है 1.2 हर्ट्ज़। हमने टाइम पीरियड फाइंड करना था, टाइम पीरियड तो टी टाइम पीरियड इक्वल, ये तो होगी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड 1/f होता है। इट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 1.2। जब इसे हम डिवाइड करते हैं 0.83 सेकेंड्स, ये आंसर आ जाता है। 2 चीज़ें फाइंड करनी थी, फ्रीक्वेंसी हो गई है 1.2 हर्ट्ज़, टाइम पीरियड 0.83 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में अब आप देखिए, इसमें जो क्वेश्चन में हमारे साथ बात हो रही है वो ये कि अब सबमरीन शिप सेंड्स द साउंड वेव स्ट्रेट टू सी बेड, इट रिसीव्स एको आफ्टर 1.5 सेकेंड। देखें जो टाइम इसके लिए लग रहा है वो 1.5 सेकेंड है, लेकिन ये 1.5 सेकेंड नीचे जाने का, देखिए यहाँ से नीचे गया है पानी में साउंड, और वापस आने का। इट मीन्स एक टाइम ये हो गया, एक ये हो गया, तो डबल हो गया।
तो ये 2t है हमारा, 2t इक्वल 1.5। देखिए आने का टाइम और जाने का, तो अगर हम सिंगल t फाइंड करेंगे 1.5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 0.575 सेकेंड। ये एक साइड का टाइम हो गया। अच्छा, इस द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज, इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ साउंड दैट इज इक्वल टू 1500 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी। डेफिनेटली जो उसने डिस्टेंस, एक साइड का डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो डेप्थ होगी उसकी। फ्रॉम द पॉइंट इज एस, और ये हमने फाइंड करना है। वी नो दैट एस इज इक्वल टू वी टी। वेलोसिटी हमारे पास है 1500 और टाइम इसमें यूज़ हुआ है 0.75। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर जो है 1125 मीटर्स आता है। इसका आंसर जो है हमने देखा 1125 आ गया। तो इसके बाकी न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू।